जय श्री राम। शिव बिरंचि सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोराय, ऐसी मति उर बिहर न तोरा। अंगद रावण से आगे कहते हैं, शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनि कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी। खलतव कठिन बचन सब कसाहूँ, नीति धर्म जानत आहूँ। अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर, आंखें तिरछी करके क्रोधित होकर बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसीलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, अर्थात उनकी रक्षा कर रहा हूँ। मैं नीति और धर्म की रक्षा कर रहा हूँ, इसीलिए तेरे कठोर वाणी को मैं सहन कर रहा हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमऊ सुनी कृत पर त्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बोल न मरहु धर्मधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता तो मैंने भी सुनी है। वह यह है कि तुमने पराई स्त्री को चोरी से उठा लाया है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कान नाक बिनु भगिनी निहारी, क्षमा कीनि तुम्हें धर्म विचारी। धर्मशीलता तव जग जागी, पावा दर्शु हमऊ बड़ भागी। आगे कहते हैं, अंगद जी, नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। मैं धन्य हो गया तुमको देखकर रावण, धन्य हो गया। तुम बहुत ही धर्म और नीति का पालन करते हो। जन जलपस जड़ जंतु कपि, सठ बिलोक मम भाव। लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राव। तब रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु बानर, मूर्ख बानर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा की ग्रसने के लिए राहु के समान है। पुण्य नभ सर मम कर निकर, कमलनि पर करिबास। शोभत भयो मरालयु, शंभु सहित कैलाश। आगे कहता है, तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुए हैं। तुम्हारे कटक माझ सुनु अंगद, मोसन भिरी कमन जोधा बद। तव प्रभु नारी विराह बलहीना, अनुजता सुदुख दुखी मलीना। अंगद, अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा, अर्थात मेरा मुकाबला कर सकेगा। है कोई योद्धा मेरे समान? तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है। तेरा मालिक जो है ना राम, वो स्त्री के वियोग में बलहीन हो गया है, कमजोर हो गया है। और उसका छोटा भाई जो लक्ष्मण है, उसी के दुख से दुखी और उदास है। तो वे सब मेरा क्या मुकाबला करेंगे? तुम सुग्रीव कुल द्रुम दोऊ, अनुज हमार भीरु अति सोऊ। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हो अब समरा रूढ़ा। और सोन अंगद, तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो, नदी के किनारे के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण जो उधर गया है राम की तरफ, सो वो भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जाम्बवान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या उद्यत हो सकता है, लड़ाई लड़ सकता है? वो तो वृद्ध हो गया है, वो तो बलहीन हो गया है। शिल्पी कर्म जानई नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जहि जारा, सुनत बचन कहा बाली कुमारा। नल, आगे रावण कहता है, नल और नील तो शिल्प कर्म ही जानते हैं। वे तो केवल शिल्प कर्म जानते हैं, पुल बना सकते हैं, सेतु बना सकते हैं, बस यही सब आता है उनको। लड़ाई करने से उनको क्या मतलब, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था, जिसने लंका को जलाया था। यह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहु निश्चर नाहा, साचहु कीस कीन पुरदाहा। रावण नगर अल्प कपिदाई, सुनियस वचन सत्य को कहाई। तब अंगद ने कहा, हे राक्षस राज रावण, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? कोई नहीं विश्वास करेगा। उस छोटे से बंदर ने लंका जला दी, ऐसा कैसे हो गया? इतना विशाल लंका, इतने तुम विशाल राजा यहाँ के, और तुम्हारी लंका कैसे उस छोटे से बंदर जला दिया? हमें नहीं समझ में आ रहा है। जोवति सुभट सराहेउ रामन, सो सुग्रीव केर लघु धामन। चलई बहु सो वीर न होई, पठवा खबर लेन हम सोई। अंगद आगे कहते हैं, हे रावण,
जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है, अर्थात उनका कहा मानने वाला संदेशवाहक है। हाँ, वो बहुत चलता है, वीर नहीं है। चलता बहुत है लेकिन वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था, जाओ सीता जी का पता लगा कर जाओ, बस यही काम था उसका। और तुम्हारी लंका जला दिया है, तुम कह रहे हो हमारे समझ नहीं आ रहा है। सत्य नगर कवि जा रहे हो, बिनु प्रभु आय सुपाय, फिर न गये सुग्रीव पही, तई भय रहा लुकाय। क्या सचमुच ही, आगे अंगद कह रहे हैं, क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला दिया? भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा था, आज्ञा दी नहीं थी नगर जला, वो तो केवल कहते जाओ सीता का पता लगा लो। उसने नगर जला दिया बिना आज्ञा के। मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कहाई 10 कंठ सब, मोहिन सुनि कछु हो कोह, को न हमारे कटक यस, तो सन लरत जो सोह। हे रावण, अंगद कहते हैं, हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। तुमसे लड़ने में हमारी सेना में कोई ऐसा नहीं जो उसको शोभायमान होगा। तुमसे क्या लड़ना? प्रीति विरोध समान सन करी नीति यसियाय, जो मृगपति बध में ढुकनी, भर की कहानी को उताय। आगे कहते हैं प्रीति और वैर बराबरी वालों से करना चाहिए। नीति ऐसी ही है रावण, प्रीति और वैर, प्रेम और दुश्मनी दोनों बराबर, जो बराबर के समकक्षी हों, धन में, बल में, शक्ति में, धर्म में, उनसे करना चाहिए। ऐसी नीति कही है। सिंह यदि मेढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बधे बड़ दोष, तदपि कठिन 10 कंठ सुनूं छत्र जाति का रोष। अंगद आगे कहते हैं, हे रावण, यद्यप तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। भगवान राम इतने महान हैं कि तुमको मारेंगे, तुमको मारकर उन्हें दोष लगेगा, कहाँ राम कहाँ तुम। लेकिन रावण सुन लो, वो क्षत्रिय वंश में पैदा हुए हैं, उसका उन्हें क्रोध है, जाति का क्रोध है उन्हें, उस जाति का प्रभाव, क्षत्रिय जाति का प्रभाव है, जिसके कारण उन्हें क्रोध है। वक्र उक्ति धरु बचन सर, हृदय दहो रिपुकीस, प्रति उत्तर सरसी निवनऊ काढ़त भट दशीस। वक्रोक्ति अर्थात व्यंग रूपी, धनुष से वचन रूपी बाण मारकर, यानी जो वचनों के बाण थे, व्यंग रूपी बाण, वचन जो थे व्यंग रूपी बाण थे, मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया, उस रावण का हृदय जला दिया। और वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सणसियों से निकाल रहा हो, जो उन्होंने तीव्र वाग रूपी यानी वाणी रूपी जो बाण चलाए, वो रावण उनको अब निकालने की कोशिश कर रहा है। हंसी बोले 10 मौली तब, कही पी कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालयता सुहित करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। रावण जो बोल रहा है कि बंदर का एक गुण होता है कि वो अपने स्वामी की रक्षा में लगा रहता है, वो अपने स्वामी के हित में ही काम करता है। ये बंदर का गुण है, वही तुम में है। जय श्री राम।